हेलो एंड वेलकम बैक टू टीन टू प्रोटीन। हमारी अगली सीरीज़ का अगला वीडियो। मुझे एक चीज़ के बारे में नया नया पता चला है। मतलब रिसेंटली मैं किसी से मिला और उन्होंने उस चीज़ के बारे में मुझे मेरे साथ में डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद में पहले तो मुझे वो चीज़ समझ ही नहीं आई, क्योंकि मैंने पहली बार सुनी थी। उसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता भी नहीं था और उसका नाम था बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पहली बात तो ये चीज़ होती क्या है मुझे खुद पता नहीं थी। तो वो जो सामने वाला बंदा था वो मेरे साथ में डिस्कस करे जा रहा था कि उसका कोई एक दोस्त है जो अजीबोगरीब बिहेव करता रहता है या करती रहती है। जेंडर रिवील करना ज़रूरी नहीं है। तो उस दोस्त के साथ में वो सब चीज़ें हो रही थी। वो मेरे साथ डिस्कस करे जा रहा था कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के साथ में अपना ज़्यादा कुछ रिलेशन होता नहीं है, कभी उस जाके मिलते नहीं है। तो मेरा एक डॉक्टर दोस्त है जिसके साथ मैंने बात की और उसको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरा कोई एक दोस्त है मुझसे बोल रहा था कि ऐसा बिहेवियर समझ में आया है, कोई उसका दोस्त ये कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाना चाहिए। तो उसने मुझे नाम बताया, उसे कहा जाता है कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो उसके बारे में थोड़े से दो चार मैंने वीडियोज देखे, फिर थोड़ा मैंने उसके लिए पढ़ने की कोशिश की और कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई। बहुत सारी चीज़ें शुरू में समझ में नहीं आई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ी एक वीडियो बनाई जाए जो बिल्कुल आम भाषा में, आपकी और मेरी भाषा में, बिल्कुल जिसको कहते हैं लेमैन्स लैंग्वेज, उसमें अगर कहा जाए, उसमें अगर डिस्कस किया जाए तो हो सकता है थोड़ा हम अवेयरनेस क्रिएट कर लें उस चीज़ को लेके। क्योंकि जब उससे मेरी बात हुई, जो डॉक्टर से मेरी बात हुई, दोस्त से बात हुई, तो सबसे बात करके मालूम पड़ा कि धीरे धीरे काफ़ी आम हो रहा है ये सारी चीज़ें। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका एग्जैक्ट रीज़न मेरे पास में नहीं है, लेकिन मेरे पास में वो है कि सिम्टम वाइज, कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लोग किस प्रकार से बिहेव करते हैं, लोगों को क्या लगता है उस केस में। तो वो सब चीज़ें हम आज डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा वीडियो है, क्योंकि मुझे खुद उस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बस अवेयरनेस के लिए। अगर आपके इर्द गिर्द आजू बाजू में आप किसी को ऑब्जर्व करो इस चीज़ों के साथ में, या फिर खुद आप सफ़र कर रहे हो, तो इस वीडियो को देखो और वीडियो के अंत में देखने बाद अगर कुछ समझ में आए तो डॉक्टर से जाके मिलिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके साथ बात करता हूँ, कर सकता हूँ, आपको कंफर्ट कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन फाइनली आपको डॉक्टर को तो मिलना ही पड़ेगा। तो ऐसी क्या चीज़ें होती है कि ये डिसऑर्डर आती है? तो बेसिकली ये मेंटल हेल्थ को लेके है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो होता है आइडेंटिटी क्राइसिस, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। आइडेंटिटी क्राइसिस नॉर्मली यंग एज में ज़्यादा होता है, जब हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, या फिर उस एज में उसको कंट्रोल नहीं किया गया या किसी भी चीज़ में नहीं उसको हैंडल किया गया, तो धीरे धीरे बढ़ जाता है। अपने आप को लेके कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, अपने आप को लेके कुछ ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना, जब ऐसी चीज़ें होती है तो धीरे धीरे हमें लगना शुरू हो जाता है कि दुनिया में मुझे कोई महत्व नहीं दे रहा है, दुनिया में मेरी बातें कोई सुन नहीं रहा है, मेरी बात कोई मान नहीं रहा है। और धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं। इनके बारे में कभी कभी लोग बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं, जो ड्रग अब्यूज़ हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पी लेते हैं। उनको बस चाहिए होता है कि कोई हमें नोटिस करे, कोई हमें इम्पोर्टेंस दे, कोई हमसे पूछे, कोई हमसे बात करे। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस आपका दिमागी वहम है, ये बस दिमाग क्रिएट करता है ये सारी चीज़ें। आइडेंटिटी क्राइसिस हो या फिर ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ को लेकर जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारा दिमाग क्रिएट करता है, अंदर से आती है। असल में ये चीज़ें कहीं नहीं होती, ये बस हमारी इमेजिनेशन है कि लोग हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमसे मुंह मोड़ रहे हैं। तो ये लोग या तो बहुत जल्दी रिलेशनशिप में चले जाते हैं, या फिर बहुत जल्दी रिलेशनशिप बाहर निकल जाते हैं। अचानक किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, अचानक किसी पे भरोसा बिल्कुल उड़ जाता है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। इमोशन को लेके अचानक बहुत ज़्यादा रो लेना, अचानक बहुत ज़्यादा हंस लेना, या बिल्कुल शांत हो जाना। कई कई दिन अपने आप को रूम में बंद कर लेना। कई बार तो इन लोगों के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि अब मेरे से कोई ठीक से बात नहीं करता, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मैं जान ही दे देती हूँ या जान ही दे देता हूँ। और कई सारे लोग वो स्टेप ले भी लेते हैं, सुसाइडल लेवल पे चले भी जाते हैं। तो जब भी अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई ख्याल आते हैं कि मेरा कोई इंपॉर्टेंस कम हो गया है, लोग मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या लोगों से मेरा संपर्क टूट रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे तो अपना कोई दोस्त चुनिए या अपनी कोई दोस्त चुनिए
वो माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, उनके साथ इस बात को डिस्कस कीजिए कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। और मैं उन दोस्तों को भी ये बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी अपने दोस्त का ऐसा एक्सट्रीम बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो कि कल तक बिल्कुल ठीक था, पिछले महीने तक ठीक था, अचानक ये ड्रग्स में या सिगरेट में या शराब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, अचानक ये बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, अचानक बहुत ज़्यादा बात करता है, अचानक रिलेशनशिप में आता है और अचानक रिलेशनशिप तोड़ भी देता है, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं रिलेशनशिप को लेके, अपने आप को लेके। बेसिकली वो लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, अपने आप को नोटिस करवाना चाहते हैं, लोगों की नज़र में कैसे भी करके मैं आऊँ ऐसी की तरफ है और सबका अटेंशन मेरी तरफ आए। अटेंशन सीकिंग की ये एक्सट्रीम लेवल हो सकती है। जो भी बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हो सकता है मेडिकल साइंस में उसके कुछ अलग नाम हो, लेकिन लेमैन्स लैंग्वेज में आप इसको इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। क्या यही सिर्फ सिम्टम है? तो नहीं, इससे ज़्यादा भी बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं जो डॉक्टर्स बोल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मुझे पता चली, जितनी मैंने पढ़ी, जितने मैंने वीडियोस देखे, उसमें से जो मुझे चीज़ें पता चली वो चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऐसे कोई एक्सट्रीम बिहेवियर्स अपने दोस्तों के बारे में या खुद के बारे में या घर में किसी अपने रिश्तेदार के बारे में, बीवी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, उनमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो या तो हो सकता है उनको आप डॉक्टर के पास ले जाए। लेकिन शुरू में ये लोग मना करते हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसा है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि उसके पास जाऊँगा। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए पागल होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी उनकी प्रोसेस होती है, क्योंकि वो दिमाग के डॉक्टर हैं। उनको पता है, साइकेट्रिस्ट को पता है कि दिमाग कैसे काम करता है, हमारे मेमोरी सेल्स कैसे काम करते हैं, मेमोरी कनेक्शन कैसे काम करते हैं। जो आपका दिमाग ख़राब हो गया है, वो ख़राब दिमाग को जगह पे कैसे लाना, वो साइकेट्रिस्ट को पता होता है। इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई आप सिम्टम्स ऑब्जर्व कर रहे हो खुद में या किसी और में, तो उसको नोटिस कीजिए और किसी से डिस्कस कीजिए। आप हमारे पास भी आ सकते हैं बात करने के लिए। हो सकता है मेरे पास सॉल्यूशन नहीं हो, लेकिन मेरे पास में टाइम है आपकी बात सुनने के लिए। जब कभी भी ऐसा कोई बंदा मुझसे अगर फ़ोन करेगा या मुझसे आके मिलेगा, तो डेफिनेटली आपकी बात मैं ठीक से सुन लूँगा। हो सकता है हम अच्छा खासा डिस्कशन कर ले और उसके बाद कोई नतीजा निकल आए। लेकिन प्लीज़ इन सब इश्यूज़ को एड्रेस कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ये क्राइसिस बढ़े जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जॉब को लेके या फिर अपने फ़ोन्स को लेके बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए। जॉब के लिए हम कहीं और चले जाते हैं, वहाँ पे रूम अकेले में रहते हैं, तो अकेले अकेले दिमाग बहुत सारी चीज़ें तैयार करता है अपने अंदर ही अंदर। ऐसा कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। तो वैसा अपना दिमाग बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर क्रिएट करता है। जो चीज़ें नहीं भी होती उनको भी वो सोच लेता है। माँ बाप के बारे में होती है, गर्लफ्रेंड के बारे में होती है, बॉयफ्रेंड के बारे में होती है, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, भाई के बारे में। अचानक से ये थॉट दिमाग में आ जाता है कि अरे यार मैं तो अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं से कोई प्यार नहीं करता। ये सब थॉट शुरू में आना ठीक भी है, मतलब नॉर्मल भी है, लेकिन अगर वो एक्सट्रीम पे जा रहे हैं तो किसी से डिस्कस कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनमें कभी भी आपने ऐसा कोई सिम्टम देखा हो या ऑब्जर्व किया हो। थैंक यू।